अरे नहीं 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 माँ साहब, आपका कोई भी दोष नहीं है। रोइए मत, आपने बहुत किया है माँ साहब, आपने कभी कमी महसूस नहीं होने दी हमें, कभी भी नहीं। एक बार तो तुमने ही बचाया था उनके हमले से मुझे। सब याद है, सब हमारे मुंह से गलती से बाहर निकल गया माँ साहब, निकल गया मुंह से। अगर दिल में ना हो तो मुंह से भी नहीं निकल। अरे नहीं 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 माँ साहब नहीं, अरे ऐसी कोई बात नहीं थी। हम बस इतना ही कहना चाहते थे कि आपके पास दिमाग है, आपके पास होशियारी है, सिर्फ इस गलत आदमी से आपकी गांठ बंदी होने के कारण आप जिंदगी भर खुश नहीं थी माँ साहब। और ऐसे गलत इंसान के साथ गृहस्थी की गाड़ी हाँकने से अच्छा है कि मैं अकेला ही रह लूंगा ना। ऐसा कह रहे थे हम आपको दोष नहीं दे रहे थे माँ साहब। सच में आपके लिए हमारे दिल में सिर्फ इज्जत है, आदर है, सिर्फ प्यार है माँ साहब, और कुछ नहीं है। बहुत गहरा घाव लगा है। तुम्हारे पिताजी मेरे दिल पर हुआ वो बहता घाव है जो कभी नहीं भर सकता। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो अधिपति? अरे नहीं नहीं, रुको रुको, नहीं नहीं नहीं। सॉरी, गलती हो गई हमसे। माँ साहब बस कीजिए ना, अब आप रोइए मत। आपका रोना ना हमें अच्छा नहीं लगता, आपको पता है ना। बस कीजिए ना। जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो मैं कभी नहीं करूंगी। नहीं, मेरी गलती हो गई, मैं ही यूं ही अनप शनप बोल गया। तुम्हारे पिता जाने दीजिए ना, मत लीजिए उस आदमी का नाम, मत लीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी हैं वो। उसी बात की तकलीफ हो रही है। जब उन्होंने पहली बार आप पर हाथ उठाया ना, तभी दिमाग घूम गया था हमारा। हमने उन्हें अपने दिल से निकाल दिया था। सिर्फ औरत पर नहीं, मेरी माँ पर हाथ उठाया था उसने। क्या संबंध था? हिम्मत कैसी हुई उनकी? ऐसा लगता है ना कि अभी जाएं और उनको। नहीं नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उसकी हिम्मत। नहीं नहीं नहीं, शांत हो जाओ। बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ यहाँ। हाँ, शांति से बैठो बैठो। पानी लाती हूँ, पानी लाती हूँ। शांत शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लो पानी पियो, पानी पियो बेटा, पानी पियो, पियो। हाँ पियो। हो गया, हो गया, वो बात खत्म हो गई। हाँ खत्म हो गई वो बात। उस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, हम ध्यान नहीं देंगे उस तरफ। और हम लोग हमारी नहीं, तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा मुद्दा बस ये था मैं सब कुछ समझ गई और मैं उससे सहमत भी हूँ। आप चाहो तो एक बार और हम मिल लेंगे उस लड़की से। क्या नाम है उसका? मती क्या था वो? सुमति। हाँ, जिससे मती नहीं है उसका नाम माँ बाप ने सुमति रखा हुआ है। आप गुस्सा मत होना माँ साहेब। कहाँ गुस्सा हूँ मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। छोड़ो उस सुमति को, उसके जैसी 56 लड़कियां दरवाजे पर खड़ी कर दूंगी मैं। हाँ, पर उनमें से कम एक लड़की तो तुम्हें पसंद आएगी ना? अरे लेकिन जल्दी किसको है? मुझे जल्दी है। देखो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। किसी गलत लड़की से नजदीकियां बढ़ने से पहले मुझे तुम्हारे पैरों में बेड़ियां बांधनी है। गलत मतलब? मतलब ये आजकल की लड़कियां होती है ना, नक चढ़ी, बोलने का तरीका नहीं होता, चाल ढाल की अक्ल नहीं होती, बड़ों का आदर नहीं, उस मास्टरनी जैसी। कैसे गृहस्थी चलाएंगी ये लड़कियां? हाँ, लड़के ना आजकल किसी भी लड़की की सुनते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता।
रिश्ता संभालना होता है। एक बार मान लिया सो मान लिया। उसे संभालते हैं, तोड़ते नहीं। पर इन नकचड़ी लड़कियों को कौन समझाए? क्या हुआ? सिर फटने लगा। लाइए हम दबा देते अरे, हैं। अरे रहने दो, रहने दो। रहने दीजिए, हमने बात छेड़ी है इसलिए सिर दर्द हो रहा है ना नहीं आपका। बाबा नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, उस मास्टरनी की वजह से सिर फट रहा है मेरा। हाँ पंडित जी, नहीं सुमति नहीं पसंद है। कल हम अधिपति का स्वयंवर करवा रहे हैं। 100 लड़कियां चाहिए। स्वयंवर? शादी तो एकदम तरीके से और धूमधाम से होनी चाहिए। और सच बताऊं तो हमारा कमल तो प्रोफेसर है। हमें अगर बहू भी प्रोफेसर मिलती तो बेहतर होता। जितनी बेइज्जती होनी थी हो गई, अब हो गई शोभा, बस चलो। माँ, कुछ मदद करूं क्या? बोलो ना। माँ, माँ, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं। बताओ मुझे क्या हुआ? अक्षु, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, पर ये सब हमारे हाथों में तो नहीं है ना। बहुत अच्छा लड़का है। हाँ माँ, पर शादी सिर्फ लड़के से नहीं पूरे परिवार के साथ होती है। हम लोग इतने आगे निकल चुके हैं अब। हाँ माँ, कमल के पापा के मन में क्या चल रहा है हमें इसकी भनक तक नहीं थी। अगर पता लगता ना तो ये नौबत आई ही नहीं होती। लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अगर हमने दहेज दिया होता तब कहते ये गैर कानूनी हरकत है। दहेज नहीं दिया होता तो कहते ऐसा कहीं होता है क्या? माँ, लोग दोनों तरफ से बातें करते हैं। हमें तय करना है कि हमें कैसा बर्ताव करना है। अरे पर हम कुछ तो कर ही लेते ना अक्षु। गैर कानूनी? वो सब किताबों में अच्छा लगता है, असली जिंदगी में नहीं। नहीं 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 नहीं, हम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते माँ। इसलिए मैं हमेशा इनसे कहती थी, लड़कियों के लिए पैसे बचा के रखते हैं, उनकी शादी में जरूरत पड़ेगी। माँ, अरे माँ, हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। अरे अगर हम अमीर होते तो भी मैं यही करती, क्योंकि ये मेरा सिद्धांत है और वो मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने पापा से भी कह दिया है और आपको भी बोल देती हूँ, मैं शादी के बिना रह लूंगी लेकिन दहेज देकर डोली में नहीं बैठूंगी। शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च। हे माता, मैंने माँ का कर्तव्य अच्छी तरह से निभाया। उसमें कभी कोई कमी नहीं रखी मैंने। मेरे अधिपति की खुशी मेरे लिए सबसे बढ़कर है। उसकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आए जो उसे हमेशा खुश रखे। दीदी, बहुत लड़कियां आई हैं वधू के लिबास में।
दीदी, जीजू का फोन आया था क्या? नहीं, अरे आ जाएगा बेटा। कल जरा बात बढ़ गई थी। मतलब दीदी की शादी टूट गई? अरे टूटेगी क्यों? कल उसने गुस्से में बात की और दीदी उन्हें बदतमीजी लगी होगी। कोई नकचड़ी नहीं है। हाँ? नकचड़ी तू लग रही है। अरे हाँ? चाय पियो। अब मैंने क्या किया माँ? अरे बड़ी बहन है ये तुम्हारी। लेकिन शादी नहीं टूटनी चाहिए। दीदी, तुम अभी के अभी उन्हें कॉल करो। अरे पूजा कर रही है ना वो। सुनिए जी, आप फोन कर लीजिए ना उन्हें। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ। दीदी, मेरी बात सुनो ना। तुम अभी के अभी उन्हें कॉल करो और प्लीज सॉरी बोलो उन्हें। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? देखो, ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। तुम प्लीज कॉल करो ना जीजा जी को। उनका कॉल नहीं आया है और हमारी जीजू बच्चों, सुबह जो मंत्र बोलते हैं वो तो बोलना बाकी है ना? चलो। कमल, आप? आई एम सॉरी। अरे जमाई बाबू, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? पता नहीं कल ये क्या हो गया। रहने दीजिए, शादी का माहौल है, ये सब होता रहता है। वैसे पिताजी कैसे हैं आपके? पापा ठीक हैं। हम बात करेंगे इस बारे में शाम को। हम निकलें क्या? आती हूँ। सॉरी। जीजू, मतलब अब शादी टूटी तो नहीं है ना? मेरी तरफ से तो नहीं। चलता हूँ। बाय। बाय। सूरज मेरे भाई, मतलब हाँ गुड मॉर्निंग, पर बात बहुत हार्ड हो गई है भाई। कैसे करेंगे नियोजन? बता ना, मन को शांत कैसे करूं ये बता। कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार मुझे। अरे तेरी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ था क्या? नहीं हुआ था ना? हाँ, अब देख, तू तो ये जानता ही है ना कि माँ साहब से हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हमें उनका दिल रखना ही है। लेकिन अब ऐसे विषय में रुचि लग रही है ना, जो विषय माँ साहब कभी भी स्वीकार करेंगी ये नामुमकिन है। यार ये भगवान भी हमें ऐसी दुविधा में क्यों डाल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखना यार, बेकार ही। नहीं, सही है, इस मास्टरनी जी का ख्याल ना मन से निकाल ही देना चाहिए। सही है, वही बेस्ट है। पर वो हो नहीं पा रहा है ना भाई, क्या बताएं तुझे, हमसे हो ही नहीं रहा है। 2 दिन में कसम से तुझे बताऊं, इतना कहर बरस गया है ना, वो मास्टरनी जी मेरी जिंदगी में इतनी महत्वपूर्ण बन जाएगी ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। और क्या है ना, माँ साहब बोलती है कि वैसी वो नक्चड़ी है पर अभिमानी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बदतमीज कह लो ज्यादा से ज्यादा।
और माँ साहब कहती है देख कि अपना घर कारखाना ये ऐसी शोहरत देखकर लड़कियां ऐसे दब जाती हैं, हाँ? चौंक जाती हैं। पर ये वैसी नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तो वो हमें पसंद आ गई है, पता है क्या? पर उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ, उनका तो बस पढ़ाई, मेरा पढ़ाना, मैं पक्की हुई अध्यापिका। अरे हट, अरे जिंदा इंसानों को देखा है ना यहाँ पे। हाँ, आपको देखकर लोगों को यहाँ पर बुखार चढ़ रहा है, उनको देखिए पढ़ाई को क्या चाटना है, अचार बनाना है क्या पढ़ाई का? क्या भाई, किससे बात कर रहा है? वो अरे ये भाषण दे रहा हूँ, भाषण याद कर रहा हूँ। अभी वो सहकारी ग्रुप की मीटिंग है ना, वहाँ पर भाषण झाड़ना पड़ता है। जरा चुप कर। अच्छा, सन बात हो गया तेरा? हाँ, चेहरा ऐसा क्यों हो गया तेरा? ऐसा मतलब? अरे आंखें क्यों सूजी है तेरी? अरे आंखें तो ऐसी है ना अपनी, जागता रहा यार रात भर। किस लिए? अरे रात भर नींद ही नहीं आ रही थी यार। वो क्या बताऊं तेरे को। पर क्यों? लड़ाई मन की मन से। अरे मतलब? हंस क्यों रहा है? यहाँ मेरा दिमाग डिम होने की नौबत आ रही है और तू हंस हंस, चल हंस। सब ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। अरे मेरा तो वही हो गया है रे। कैसा है, एक अमन है और एक बमन है। हाँ फिर? अमन बड़े सरकार की तरफ है और बमन वो बीवी की तरफ है। हर मर्द की ना यही व्यथा होती है। मास्टरनी जी की तरफ से, बस इतना ही कह रहा था मैं। अरे होने वाली बीवी की तरफ बोलना। ए ओम क्या? अरे तू तो चुप हो जाना यार, चुप हो जा। फालतू बात मत भर मेरे दिमाग में, चुप। तुझे पसंद तो आई ना? क्या अब हमको पसंद आने से क्या होता है, हमें तो पसंद है। माँ साहब रे, तो उनका क्या? गुस्सा हो गई है वो, पता है किस बात से? अरे वो एक रिश्ता लाई थी मेरे लिए। उन्होंने पसंद की हुई लड़की हमें पसंद नहीं आई। फिर? अरे फिर क्या, गुस्सा हो गई वो। तुझे तो पता है वो गुस्सा होती है तो मेरा मन कहीं लगता ही नहीं है। अजीब सा कुछ अच्छा नहीं लगता है रे। रात भर यही बात सोच सोच कर दिमाग चकनाचूर हो गया है यार मेरे दोस्त। अरे जानते वो अरे वो उसका क्या हुआ, वो झुमको का क्या हुआ? अरे उसके लिए तो तुझे यहाँ बुलाया है भाई। मेरे रहते आप चिंता क्यों करते हो देवर जी? देवर जी आपका काम हो गया। सच में? अब आपको क्या लगा मैं मजाक कर रही हूँ? माँ कसम। ये देखिए। तुम बस से जाने वाली हो क्या? बोलो ना। मैं तो बोलती ही हूँ, जरूरत पड़ने पर चुप नहीं रहती मैं। देखो, मुझसे कल गलती हो गई, मुझे बोलना चाहिए था। पर मेरे पापा बहुत गुस्सैल हैं। कल सबके सामने अगर मैंने कुछ बोला होता तो बातें और बिगड़ जाती। अरे पर हमने सब कुछ तय कर लिया था ना कमल। ये दहेज की बात बीच में कहाँ से आ गई? तुम समझने की कोशिश करो ना प्लीज। क्या समझूं मैं? रीति रिवाज। रीति रिवाज? दहेज लेना ये रिवाज नहीं है। तुम हमेशा तलवार क्यों निकाल लेती हो यार? थोड़ा समझदारी से काम करोगे तो बिगड़ेगा कुछ। मैं समझदारी नहीं दिखाऊंगी ऐसा नहीं कह रही हूँ। फिर? पर जहाँ आदर्शों की बात हो वहाँ मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ? उसे बेईमानी कहते हैं और वो मैं कभी नहीं करने वाली हूँ, तो तुम्हें झूठी उम्मीद क्यों दूं फिर मैं? यही तो, सब कुछ हमेशा आदर्शों से नहीं चलता अक्षरा। स्कूल के मामले में भी यही किया। पहले भड़क गई और फिर बाद में माफी मांगी। बोलकर माफी मांगने से अच्छा है बोलने से पहले सोच लिया करो। एक मिनट कमल, मैंने जो बोला उसके लिए माफी नहीं मांगी थी। फिर? मेरे छात्रों की शिक्षा के लिए स्पॉन्सरशिप मिल जाए इसलिए मांगी थी। और ये बदतमीजी, उसका क्या? अगर सीधी बात करना तुम्हें बदतमीजी लगता है कमल, तो हमें बात करनी ही नहीं चाहिए। कभी कभी पीछे हटना पड़ता है। बड़ी छलांग लगानी हो तो 4 कदम पीछे आना ही पड़ता है। स्कूल में भी वही, घर में भी वही। कौन सी छलांग? दहेज या फीस में बढ़ोतरी? तुमसे ना
बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो फिर हम कुछ दिन बात नहीं करते। तुम्हारे इस बर्ताव से मुझे तकलीफ हो रही है अक्षरा। अरे बाप रे, बिल्कुल हूबहू मिली है बालिया, एकदम सेम टू सेम। हाँ, शिवानी को काम सौंपा और उसने वो ना किया हो, ऐसा हुआ है क्या? थैंक यू भाभिया, सच में थैंक यू। अब कुछ नहीं, इसमें से एक रखना है और एक दे देंगे उनको। पर देवर जी, इयररिंग्स नई लग रही है ना? हाँ, सही बोली आप, उनकी जरा पुरानी थी। तो फिर अब क्या? नहीं, हम क्या करते हैं, अभी जाते वक्त सराफ कट्टे पर जाता हूँ, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके दे देंगे। चलता हूं मैं। हाँ? ठीक है, आपको मेरी बातों से इतनी तकलीफ हो रही है तो क्या? कुछ नहीं। नहीं, बोलो ना। नहीं, जाने दीजिए। देखो, मैंने पापा से बात की है, हो जाएगा सब ठीक। रिश्तों में भरोसा होना चाहिए कमल। मैंने आपसे कहा था ना, मैंने भुवनेश्वरी मैडम से जो भी कहा उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि सारी गलती मेरी ही थी, तो मैं क्या बोलूं फिर? मेरे स्टूडेंट्स पढ़ सके इसलिए मैंने माफी मांगी थी। मुझे लगा आप मेरी बात समझोगे। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या बोल रही हो? कोई मेल है क्या? तुम्हारा यही एटीट्यूड तुम्हें महंगा पड़ेगा अक्षरा। सर, अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आओ अक्षरा। क्या हुआ? मैं मैडम के पास गई थी। क्या क्या हुआ वो तो बताओ। मैंने माफी मांग ली है। सब कुछ उनके मन मुताबिक हुआ ना? ऐसा लग तो रहा है, पर सर उनकी कई सारी अपेक्षाएं थी। मतलब वो चाहती थी कि मैं उनके पैर छूकर माफी मांगूं। अरे पुराने ख्यालों की है वो, तुमने क्या किया? हाथ जोड़कर माफी मांग ली। ठीक है, उनकी संतुष्टि हो गई ना, तो अब हमें तकलीफ नहीं देंगी वो। समाधान हुआ या नहीं ये तो नहीं पता, पर वो स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। ऐसा उन्होंने कहा ना? पक्का? बिल्कुल, इसलिए तो मैं गई थी सर। अब उन्होंने कहा है तो वो कर ही देंगे। बच्चों के लिए अच्छा ही रहेगा ये।